अमेरिका ही B-2 बॉम्बर से दुनिया के किसी भी कोने में जाकर हमला कर सकता है कि दूसरे देशों के पास उसका तोड़ नहीं? और सबसे महत्वपूर्ण, भारत का इसमें क्या रोल है? जून 2025 में दुनिया ने एक ऐसा अटैक देखा जब अमेरिका ने चुपके से ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर एक हाई इंटेंसिटी एयर स्ट्राइक लॉन्च किया। ऑपरेशन का नाम था मिडनाइट हैमर। इस मिशन में अमेरिका ने अपने सबसे डेडली और इनविजिबल बॉम्बर्स B-2 स्पिरिट का यूज किया। ये बॉम्बर्स रडार से बचकर चुपके से ईरान के अंदर घुसे और 14 GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब्स न्यूक्लियर साइट्स पर गिरा दिए। टारगेट्स थे नतांज, फोर्डो और इस्फहान, ईरान के सबसे सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर सेंटर्स। डैमेज जरूर हुआ, कुछ सेंट्रीफ्यूजेस डिस्ट्रॉय हुए, कुछ यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज कुछ टाइम के लिए बंद हो गए, लेकिन पेंटागन ने खुद ये एडमिट किया कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, सिर्फ डिले हुआ है। यानी B-2 बॉम्बर्स आए, धमाका हुआ, लेकिन आउटकम उतना डिसीजिव नहीं था जितना दिखाया गया। अब सवाल यह है कि क्या B-2 बॉम्बर्स अनस्टॉपेबल हैं? क्या इस स्टील्थ टेक्नोलॉजी का तोड़ किसी के पास है? B-2 बॉम्बर दुनिया के मोस्ट एडवांस स्टील्थ एयरक्राफ्ट में से एक है। ये 40,000 फीट की हाइट से रडार से छुपकर हैवी बॉम्ब्स गिरा सकता है। लेकिन अब ग्लोबल बैटलफील्ड बदल चुका है। सिर्फ अमेरिका के पास टेक नहीं है, अब कुछ देशों के पास काउंटर स्टील्थ सिस्टम भी आ गए हैं। रशिया के पास है Su-57 स्टील्थ फाइटर्स के साथ VHF रडार सिस्टम्स। चाइना के पास है J-20 स्टील्थ जेट्स और AESA बेस्ड एंटी स्टील्थ रडार्स। और सबसे इंपॉर्टेंटली, इंडिया भी अब इस रेस में शामिल हो गया है। इंडिया ने डेवलप किया है सूर्या VHF रडार सिस्टम, एक इंडिजिनस रडार जो स्पेशली स्टील्थ एयरक्राफ्ट जैसे B-2 बॉम्बर्स को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन हुआ है। स्टील्थ एयरक्राफ्ट्स का RCS यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन लो होता है, लेकिन VHF जैसा लॉन्ग वेवलेंथ रडार उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया के पास है IACCS यानी कि इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जो रियल टाइम में एयर सर्विलियंस डाटा कलेक्ट करता है और ग्राउंड रडार्स AWACS और सैटेलाइट से। इंडिया का एयरबोर्न सर्विलियंस सिस्टम नेट्रा MK1A AWACS भी स्टील्थ जेट्स जैसे F-35 तक को डिटेक्ट करने में केपेबल है। ये एयरक्राफ्ट स्काई में रडार बैंक बन जाता है जो एनिमी एयरक्राफ्ट्स का पीछा करता है और ट्रैकिंग में मदद करता है। और अब सबसे बड़ा कदम, इंडिया अपना खुद का स्टील्थ फाइटर जेट डेवलप कर रहा है जिसका नाम है AMCA यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये 5th जनरेशन फाइटर होगा जो लो ऑब्जर्वेबल डिजाइन, रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल, AI बेस्ड कॉकपिट और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ आएगा। AMCA का एस्टिमेटेड बजट है 15,000 करोड़। जब ये जेट रेडी होगा, इंडिया के पास ऑफेंस और डिफेंस दोनों में स्ट्रेटेजिक एज होगा। तो अब कंक्लूजन क्लियर है, B-2 बॉम्बर पावरफुल है लेकिन अनबीटेबल नहीं। ईरान ने उस अटैक को झेला, कुछ डैमेज हुआ, लेकिन न्यूक्लियर कैपेबिलिटी सरवाइव कर गई। रशिया, चाइना जैसे देशों के पास ऑलरेडी एडवांस काउंटर मेजर्स हैं और इंडिया भी रडार AWACS और AMCA के थ्रू अपनी एयर डिफेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। अब इस पे आपका क्या मानना है? इंडिया का AMCA कब तक रेडी होगा और क्या फ्यूचर में हम भी B-2 जैसा स्टील्थ अटैक सिस्टम डेवलप कर पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइए।